बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट पंचनामा में। मैं हूं यतिन मोता और आप सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हैं सीएनबीसी आवाज से। बहुत वॉलेटाइल सेशन था आज के सत्र में। सुबह नरम खुलने के बाद सेकेंड हाफ में बहुत जबरदस्त बाइंग और शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली। शुरुआती जो वॉलेटिलिटी थी उसके बावजूद आज मार्केट हरे निशान के साथ बंद हुआ। और मजे की बात यह है कि पिछले 6 हफ्तों में लास्ट 6 वीक्स यानी कि करीब 1.5 महीने में निफ्टी ने लगभग 15% का रिटर्न दिया है और इसी पीरियड में लगभग 27% का रिटर्न दिया है निफ्टी बैंक ने। तो दमदार तेजी इंडियन मार्केट्स में और क्या शानदार परफॉर्मेंस हमने देखा है नवंबर और दिसंबर के महीने में अब तक। चलिए बात करते हैं आज मार्केट की, किस हिसाब से आज मूवर्स एंड शेकर्स बाजार में रहे। खास करके ऑयल एंड गैस क्षेत्र आज फोकस में रहा, चाहे वो गेल हो, ओएनजीसी हो, बहुत दमदार बाइंग वहां देखने को मिली। ओएनजीसी खास करके क्योंकि क्रूड के प्राइसेस जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वहां बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ और ओएनजीसी इसका एक बेनिफिशियरी है। आज एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई जहां उन्होंने ओएनजीसी को एक टेक्टिकल आइडिया बताया और खरीदारी की राय जो दी अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा मेटल्स और पीएसयू बैंक्स में भी बहुत अच्छी खरीदारी आज के दिन पे देखने को मिली। आईटी और फार्मा शेयर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग आज के सत्र में देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग थी ओवरऑल बेसिस पे, लेकिन अगर आप टॉप गेनर्स कहें निफ्टी में तो आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी और कोटक ये वो शेयर्स थे जहां हमने अच्छा खासा आज के दिन में प्राइस मोमेंटम देखा। लूजर साइड पे एक्सिस बैंक में दबाव बना रहा है। आपको अगर याद है तो सूटी जो इसका प्रमोटर है वो अपने शेयर्स बेच रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत दबाव उस न्यूज के चलते भी है। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम में भी हमने थोड़ी बहुत आज सेलिंग देखी। गेनर्स की अगर बात करें तो स्पाइस जेट, आईएफबी, कल्पतरु पावर, चंबल फर्टिलाइजर और रेल विकास निगम आरवीएनएल में हमको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। तो बहुत भरपूर एक्शन मार्केट में, खास करके मिड कैप सेगमेंट में जहां बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेते हैं थोड़ी बहुत क्वेरीज अपने दर्शकों से, अपने फेसबुक से जुड़े हुए दोस्तों से, क्योंकि क्वेरीज तो बनती है। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग। क्योंकि मार्केट ही इतना बढ़िया है तो क्वेरीज तो आपको रहेंगी, मुझे इसका विश्वास है। तो क्वेरी चलिए एक बाय एक सबकी लेते हैं। ऑलरेडी 50 कमेंट्स तो आ गए हैं। अच्छा, तो पीयूष चांदेवार जी पूछ रहे हैं यूपीएल में उन्होंने 450 रुपए पे 700 शेयर लिए हैं, नेक्स्ट 2 साल का व्यू बताइए। देखिए, यूपीएल में दिक्कत शॉर्ट टर्म में ये है कि सबसे पहले लास्ट मंथ एमएससीआई की सेलिंग का दबाव था, जिसके कारण स्टॉक 500-520 के लेवल से करेक्ट होकर 400 हो गया। फिर स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो प्रमोटर एंटिटीज पे सवाल उठे उसके कारण दबाव रहा शेयर में। न्यूज रिपोर्ट्स भी थी कि कुछ सेबी का फॉरेंसिक ऑडिट भी होने वाला है, उसके चलते दबाव है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यूपीएल में वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्तर अट्रैक्टिव है और अगर आप ट्रेडर हैं तो शायद आपको स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए यूपीएल है तो इस शेयर में बने रहें, क्योंकि 500-600 रुपए के एवरेज टारगेट प्राइस है ब्रोकरेजेस के। तो यहां से भी शेयर जो है 10 से 20% की रैली दिखा सकता है थोड़े लॉन्गर टर्म में। सोहन सिंह की एक क्वेरी है एक्सिस बैंक पे, आपको क्या लगता है? देखिए, एक्सिस बैंक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट सूटी जो कि इसकी प्रमोटर एंटिटी उसके द्वारा चल रहा है, वो बाजार में शेयर्स अपने बेच रहे हैं और इसीलिए दबाव है। इस दबाव को जो है थोड़ा अगर आप इग्नोर करें तो एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने के लिए। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक के शेयर हैं तो आपको ऐड करना है तो आप बाय कर सकते हैं, यहां से आपको अच्छे रिटर्न्स बनने की उम्मीद है। अच्छा, समर्थ पारेख जी कह रहे हैं कि उन्होंने हिंडाल्को शॉर्ट किया है 242 पे 1 लॉट। समर्थ जी, देखिए, स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग में जरूर लगाइए, वो एक बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक रूल है जो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान बहुत जबरदस्त होता है मार्केट में। स्टॉप लॉस लिस्ट लगाइए और मेटल्स में जिस हिसाब से रैली बन रही है ना, मैं तो एडवाइज नहीं करूंगा कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल स्टॉक शॉर्ट करने का। तो आपके पास अगर हिंडाल्को का शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, अगर आपको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट टेक कर लीजिए
और टाइट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये मेटल की रैली जो है यहाँ से अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। अच्छा, राजकुमार जी टोरेंट पावर पे पूछ रहे हैं कि उन्होंने कॉल ली है 350 रुपए की, क्या करना चाहिए। देखिए, टोरेंट पावर बहुत वेल ट्रैक कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आप टोरेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रुप काफ़ी मजबूत है, कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो एडवाइस है मेरी, यहाँ होल्ड करिए पोजीशन, शायद आपको अगर मार्केट रैली करेगा तो प्रॉफिट के जो है मौके मिल जाएंगे। अच्छा, अमित पटेल जी पूछ रहे हैं टाटा स्टील पे व्यू। मेटल्स का जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत अप ट्रेंड में है। मेटल शेयर्स, खास करके स्टील शेयर्स में हमने प्राइस हाइक्स होते हुए देखे हैं, दाम बहुत बढ़ गए हैं स्टील के, जिसके कारण ये जो स्टील कंपनीज है इनका मुनाफा दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो टाटा स्टील में अगर आपकी पोजीशन हो थोड़ी मीडियम टर्म्स के लिहाज से तो बने रहें, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहने वाली है इन सब शेयर्स में। महेंद्र सैया जी पूछ रहे हैं वेलेंट ऑर्गेनिक्स के उनके पास शेयर्स हैं। महेंद्र जी देखिए, बहुत बेहतरीन कंपनी है वेलेंट ऑर्गेनिक्स। मिड कैप सेगमेंट में अगर आप देखें तो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत कंपनी जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा है इस देश में। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। आप अगर इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर बने रहें, क्योंकि बहुत अच्छी कर रही है कंपनी। अच्छा, स्पाइस जेट पे मोहित जैन जी व्यू पूछ रहे। देखिए, स्पाइस जेट में क्या ज़बरदस्त रैली थी पिछले दिनों। 60-70 रुपये में मैंने दिवाली के दिन इस स्टॉक को रेकमेंड किया था डीलिंग रूम्स के द्वारा। 100 रुपये का भाव हो गया बॉस। इतना बढ़िया रिटर्न शॉर्ट टर्म में कोई भी एविएशन शेयर में हमको देखने को नहीं मिला, और ये रैली यहाँ से कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो स्पाइस जेट अगर आपके पास शेयर है तो उसको होल्ड करिए। इस लेवल पे खरीदने का एडवाइस कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि रनअप जिस हिसाब से हुआ है उस हिसाब से थोड़ा लेवल जो है ये अट्रैक्टिव नहीं है। अच्छा, वैभव बेलोकर जी पूछ रहे हैं आरती ड्रग्स पे क्या व्यू है। आरती ड्रग्स भी एक वेलेंट ऑर्गेनिक की सिस्टर एंटिटी है, सेम ग्रुप से इनका नाता है। बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, फंडामेंटल बेसिस पे देखे वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आपके पास शेयर हो तो इसमें बने रहें। अगर आपको खरीदारी भी करनी है शॉर्ट टर्म के लिए तो एडवाइस दूंगा कि यहाँ थोड़ी बहुत आप पोजीशन जो है ले सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी 2-3 क्वेरीज मैं ले लेता हूँ। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है ना काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। 900 रुपये से हमने तेजी देखी लगभग 2400 रुपये तक की, और 2000 के लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो वापस अपना जो है हाई वो टेस्ट करना चाहेगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस के शेयर्स हैं तो यहाँ निवेश बनाए रखें। ऑब्वियसली टीवी 18 और CNBC आवाज़ दोनों ही रिलायंस के प्रभुत्व और प्रबंधन के अंदर आती है। तो मेरा व्यू शायद बायस हो सकता है, आपको अपने एडवाइज़र से इसके बारे में राय लेनी चाहिए। अच्छा, शांति गियर्स पे अर्चिता जी पूछ रही हैं क्या व्यू है। देखिए, ऑटो एंसिलरी पे है ना बहुत ज़बरदस्त हमने देखा है कि अंडर वैल्यूएशन है। जिस हिसाब से मारुति ने अपने प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाए हैं, अभी प्राइस है की भी बात कर रहे हैं, गाड़ी 2 व्हीलर महंगे होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये जो ऑटो एंसिलरीज हैं इनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो अगर आपके पास शांति गियर जैसे शेयर हैं तो आप बने रहें प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है। राजन सोलंकी जी अदानी ग्रीन पे सलाह पूछ रहे हैं, और आशु साहा जी फ्यूचर रिटेल पे एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, दोनों ही शेयर जो हैं मैं खरीदने की एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आपके पास ये शेयर हैं तो आप अदानी ग्रीन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्यूचर रिटेल अगर आपके पास है तो उसको बुक करके आप दूसरे शेयर्स में मूव हो सकते हैं, कि क्योंकि फंडामेंटल्स थोड़े वीक हो चुके हैं फ्यूचर रिटेल के। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मुनाफा मिलता हो या आपको छोटे मोटे लॉस में निकलने को मिलता हो तो वहाँ आप प्लीज़ प्रॉफिट अपना निकाल लीजिए या लॉस बुक कर लीजिए। और आखिरी 2 क्वेरी लूँगा, एक ITC पे और एक HPCL पे। देखिए, ग्लोबली जो सिगरेट कंपनीज है ना उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ITC में भी एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है। 200 रुपये के ऊपर स्टॉक कंसिस्टेंटली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और वैल्यूड अगर आप वैल्यूएशन पूछें तो बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। 4-5% की डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा डिविडेंड कंपनी देती है। तो अगर आपके पास ITC के शेयर हो तो इसमें बने रहें। अगर आप HPCL के लिए ट्रेडिंग का व्यू पूछ रहे हैं तो आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिए कि कच्चे तेल की कीमत
क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। बट जिस हिसाब से अनलॉकिंग हो रही है, पेट्रोल डीजल की मांग जो नॉर्मलाइज हो रही है, इसका फायदा कंपनी को होगा। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे आईटीसी पे मैं कहूंगा कि अगर आपके पास शेयर है तो बने रहें, एचपीसीएल में आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉसेस ध्यान रखें अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से कोई भी पोजीशन लेते हैं। और इसी के साथ